हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आते हैं आफ्टर मार्केट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई आज सारा दिन मार्केट में क्या हुआ है और कल मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों हम हर वीक सैटरडे संडे वीकेंड पे आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो अपनी ट्रेड के लिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग से ही आती। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसी सीरीज में दोस्तों आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, FVG। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मार्केट में बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए हैं, जिनको अगर हम सीख लेते हैं या जिन इंडिकेटर्स को हम सीख लेते हैं, जिनके बारे में हम जानकारी पूरी ले लेते हैं, तो मार्केट में काम करना आसान हो जाता है और मार्केट्स में लॉसेस खत्म होके आपकी प्रॉफिट वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब आज से आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट हो गई है, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि हम पूरा हफ्ता आप लोग के लिए एफर्ट्स करते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करते हैं, जिसको बनाने में हमें बहुत सारा समय लगता है। इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं आपसे हजारों हजारों रुपए फीस चार्ज करते हैं, बट हम इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। नथिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमारे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए वीडियो पे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज FEG। दोस्तों FEG का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। FEG इज अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय ट्रेडर्स। FEG क्या है भाई? एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी इन प्राइस मूवमेंट ऑन ए चार्ट। मतलब प्राइस जब चार्ट पे चलता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइस जब चार्ट पे चलता है तो उनके बीच में जो इनएफिशिएंसी आती है मूवमेंट में, प्राइस में, उसको हम FVG कहते हैं। अभी डिटेल में समझेंगे दोस्तों इसको आगे। द आइडिया बिहाइंड ए फेयर वैल्यू गैप इज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स of strong momentum, price can move so quickly that it leaves behind a gap where not all buy and sell orders were able to be executed efficiently. This gap creates an imbalance in the market which price may later revisit in an attempt to rebalance supply and demand, ठीक है ना। तो दोस्तों बेसिकली जो FVG आप क्या कहना चाह रहा है, देखिए FVG एक तरह का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केट में जब प्राइस चलता है, ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए ये एक लाइन चल रही है, ये सपोर्ट या ये आपका एक तरह का रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोज कीजिए ये कैंडल रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर सडन यहाँ पर एक कैंडल और क्लोज होती है, जो कि बहुत बड़ी कैंडल होती है, जो कि बहुत बड़ी कैंडल होती है, ठीक है ना। विक बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। और इसके बाद एक थर्ड कैंडल क्लोज होती है, इसके बाद एक थर्ड कैंडल क्लोज होती है। और ये आपको यहां पर देख पा रहे हो, आपको एक सडन स्पाइक दिख रहा है पहली कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो। ये जो गैप आपको दिख रहा है, यही गैप कहलाता है FVG। ये गैप कहलाता है FVG। ये गैप दोस्तों कैसे बनता है भाई? यहां पर होता है क्या है कि जस्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद अचानक सडन जो प्राइस में गैप आता है, इसी गैप को हम FVG कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जब जब ये FVG क्रिएट होगा तो वहां पर होगा क्या भाई, इस FVG को विजिट करने के लिए प्राइस फिर से आएगा एटलीस्ट 50%। FVG को विजिट करने प्राइस फिर से आएगा। तभी कहा जाता है दोस्तों कि जब जब ब्रेकआउट हो तब रीटेस्ट होने के बाद ही हमको एंट्री करनी है, ना कि तुरंत एंट्री करनी है, ठीक है ना। डिटेल में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। डिटेल में समझते हैं भाई
कहाँ कैसे क्या एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो क्विकली, ये जो प्राइस में मूव जो आता है, ये जो क्विकली प्राइस में एक मूव आता है और इस मूव की वजह से एक गैप पीछे छूटता है, लीव्स गैप बिहाइंड, लीव्स बिहाइंड ए गैप, एक गैप जो पीछे छूटता है, जहां पर सभी बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते इफिशिएंटली, जहां पर सभी बाय और सेल ऑर्डर इफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, यही गैप जो होता है मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट करता है और प्राइस बाद में इसको अटेम्प्ट करता है, किस लिए, सप्लाई और डिमांड को रीबैलेंस करने के लिए, सप्लाई और डिमांड को रीबैलेंस के लिए। एग्जाम्पल के दिखा देता हूं, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए, देख लेते हैं, ये एक कैंडल बनी है, दिख रही है, यहां पर ये एक कैंडल बनी है, ठीक है ना। अगर कोई इस जोन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, अगर कोई इस जोन के ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, तो आपने यहां पर क्या देखा कि भाई प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां से सडन इसके ऊपर इस कैंडल के बाद जंप करता है और एक बड़ी कैंडल बन रही, एक बड़ी कैंडल बन रही है, इसकी बिग भी बहुत छोटी है और तीसरी कैंडल इसके ऊपर बन रही है। तो दोस्तों जब इस प्राइस, जब इसके बाद ब्रेकआउट कैंडल, जब इसके बाद ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी और ये प्राइस में एक गैप दिख रहा होगा, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई के बीच में ये जो गैप बना, ये जो गैप बना है, ब्लू से मार्क किया गया है, यही गैप कहलाता है एफवीजी। और अगर, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कभी भी ब्रेकआउट आए तो सडन वहां पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। सपोज कीजिए यहां पर 100 रुपए के लेवल पे प्राइस ट्रेड कर रहा था और अचानक ये 135 रुपए के लेवल पे प्राइस पहुंच गया, अचानक 135 रुपए के लेवल पे प्राइस पहुंच गया। अब अगर आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करते तो क्या होता, प्राइस थोड़ा सा चलता और आपको वापस नीचे ले आता, प्राइस थोड़ा सा चलता और आपको वापस नीचे ले आता। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई एट लीस्ट ये जो, जब ये गैप बन गया, एटलीस्ट इस गैप के बाद प्राइस 50% तक रिट्रेस करता है, 50% तक रिट्रेस करता है। यहां पर जब तक हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता है, जब तक कोई रिवर्सल, तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं। यहां पर जब तक हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता तब तक एंट्री, क्योंकि पॉसिबल है कि अगर ये गैप पूरा का पूरा फिल हो गया, अगर ये गैप पूरा का पूरा फिल हो गया तो मार्केट पॉसिबल है कि फिर से नीचे आ सकती है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे, यही साइन दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाने के मूड में नहीं हो, प्राइस फिर से नीचे आने की तैयारी करे। तो दोस्तों जब तक यहां कहीं 50% के आसपास के लेवल से आपको रिएक्शन नहीं मिलता है, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी, ठीक। और समझते क्या, देखिए फेयर वैल्यू गैप इज टिपिकली ऑब्जर्व विद इन ए सीक्वेंस ऑफ 3 कैंडल। जो फेयर वैल्यू गैप होता है एफईजी कहां ऑब्जर्व किया सकता है भाई, 3 कैंडल में, कहां भाई 3 कैंडल के सीक्वेंस में मार्क किया जा सकता है, सिर्फ वहीं ऑब्जर्व कर सकते हो। द फर्स्ट कैंडल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मूव। जो पहली कैंडल होती है वो क्या मार्क करती है कि बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मूव, ये यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव शुरुआत हो सकती है, ठीक। फर्स्ट कैंडल बताती है कि भाई यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव की शुरुआत हो सकती है। सेकंड कैंडल क्या कहती है भाई, सेकंड कैंडल कहती है कि सिग्निफिकेंट डायरेक्शन पुश, मतलब इस डायरेक्शन में एक पुश आएगा, मतलब एक 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 रैली आएगी, एक कहते प्राइस गैप आएगा, ठीक है ना। वो बुल साइड भी हो सकता है, वो बियर साइड भी हो सकता है, वो अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। ऑफन विद ए लॉन्ग बॉडी इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो जो लॉन्ग बॉडी कैंडल होती है, जिसको हम लॉन्ग बॉडी कैंडल, ये जैसी लॉन्ग बॉडी कैंडल दिख रही है, इसको ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को इंडिकेट करती है। और जो थर्ड कैंडल होती है, थर्ड कैंडल कंटिन्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूव, और थर्ड कैंडल उसी डायरेक्शन में चलती है। मतलब पहचान करने का तरीका भाई, पहली कैंडल बताती है कि नहीं यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि ये कंफर्म हो जाता है कि भाई सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में एक बड़ा पुश मिलेगा। और जो थर्ड कैंडल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन आ सकता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल, बट उसकी जो थर्ड कैंडल होती है, जैसे ये थर्ड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कहां होगी, बियॉन्ड द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल, बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल या बियॉन्ड द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है ना। तो ये पहचान होती है दोस्तों किसकी, एफवीजी की। ऐसे हम पहचान करते हैं। तो नॉर्मली एफवीजी फॉर्म्स व्हेन प्राइस मूव्स वेरी फास्ट। एफवीजी कब बनता है, जब प्राइस बहुत तेजी से चलता है और
पीछे एक इम्बैलेंस छोड़ता है, पीछे एक इम्बैलेंस छोड़ता है, पीछे एक इम्बैलेंस छोड़ता है। ठीक है ना। सपोज करते हैं, फिर से ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ये हमारी एक पहली कैंडल बनी, ब्रेकआउट कैंडल, जो सपोज कि ये एक लेवल है, ठीक है ना। पहली एक ब्रेकआउट कैंडल बनी जो कंफर्म कर रही कि भाई मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, यहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसने एक सपोर्ट, इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक। बट अगली कैंडल, भाई यहाँ पर तो हम एंट्री नहीं करती, कंफर्म है भाई, कभी भी हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है ना। कभी भी हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हैं, हम यहाँ से मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हैं। बट अगर अगली कैंडल हमें इसी बिना किसी गैप के साथ मिल रही है, बिना किसी गैप के साथ मिल रही है, तो हम इस कैंडल को छोड़ के इस कैंडल में एंट्री कर सकते हैं, इस कैंडल में हम एंट्री कर सकते हैं। बट अगर ये कैंडल हमको मिली है बुलिश, उसके बाद अगली कैंडल हमको मिली है यहां जाके, कि अगली कैंडल भाई हम जहां पर ट्रेड करना चाह रहे थे वहां से जाके भाई हम 100 रुपए के माल को, यहाँ पे 100 रुपए का माल था, 110 रुपए पे लेना चाह रहे थे, बस ये वैल्यू पहुंच गई 125 रुपए। तो ये जो 15 रुपए का गैप आया, वैल्यू 125.15 रुपए गैप आया, तो भाई यहां पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम अगली कैंडल का वेट करते हैं। अगली कैंडल जो बनती है वो अगली कैंडल के हाई और लो के बीच में, हाई और लो के बीच में ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है, ये है हमारा एफवीजी। ऐसा माना जाता है कि जब जब प्राइस में इम्बैलेंस आएगा तो प्राइस वापस जरूर आता है इस गैप को फिल करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के, टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। ये अक्सर होता है, तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, क्यों, अगर आप जस्ट भाई 100 रुपए का माल 110 रुपए चला गया, 110 रुपए का माल 125 चला गया, 125 का माल 135 पे अगर आप बाय करोगे तो आप प्रॉफिट कहां कमाओगे। तो सीधा सा तरीका है भाई, आप वेट करो और उस प्राइस को 110 से 115 120 के आसपास आने दो, वहां पर आपकी एंट्री जस्टिफाई होगी। और जब जब प्राइस पूरा ही रिवर्स होके, जब जब प्राइस पूरा ही रिवर्स होके उस जोन के बाहर आ जाएगा, तो मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कट गया। तो इसलिए वहां पर हमें ट्रेड उस डायरेक्शन में लेने के लिए रिवर्सल का वेट करना है, ठीक है ना। चलिए, क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं भाई बुलिश, अगर बुलिश एफईजी बन रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे। कैंडल स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली कैंडल का जो हाई होगा और तीसरी कैंडल का जो लो होगा, उसके बीच में जो गैप होगा वो कहलाएगा एफवीजी। बाइंग के लिए पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, जो बीच का गैप होगा वो कहलाएगा एफवीजी। मींस बायर्स वेर एग्रेसिव, सेलर्स कुडंट फिल ऑर्डर। मतलब बायर्स खरीदने के लिए तो बहुत एग्रेसिव है, वो खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, बट सेलर्स उस ऑर्डर को फिल नहीं कर पा रहे। इतनी ज्यादा बाइंग आ गई कि सेलर्स उस ऑर्डर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पा रहे, जो जहां पे जिस रेट में खरीदना चाह रहा था उस रेट पे अपने माल को नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जब प्राइस कंटिन्यूएशन में होता है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर प्राइस जो है कंटिन्यूएशन में है, ठीक है ना। प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूएशन। यहां पर देखते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये रही पहली कैंडल, ये रही एक पहली कैंडल, ये दिख रही होगी आपको रेड कलर की, ठीक है ना, रेड कलर की पहली कैंडल दिख रही है। दूसरी कैंडल आपको दिख रही है, मैं इसमें से मार्क कर लेता हूं अगर हो जाता है, देखिए ये रहा, ठीक है ना। पहली कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, कौन वाली दिख रही है, दिस वन, ये एक कैंडल आपको दिख रही होगी, पहली कैंडल, ठीक। दूसरी कैंडल आपकी ये बनी, बन गई। तीसरी कैंडल में आप क्या देख पा रहे हो कि भाई तीसरी कैंडल की आपकी जो लो है, दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बनी कि जो तीसरी कैंडल की आपकी लो है और दूसरी कैंडल की आपका जो पहली कैंडल का जो आपका हाई है, पहली कैंडल का जो आपका हाई है, ये जो बीच में गैप बन रहा है, यही एफवीजी बन रहा है, यही एफवीजी बन रहा है। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, प्राइस देखिए, एफवीजी क्रिएट हुआ, प्राइस ऊपर गया, एफवीजी क्रिएट हुआ, प्राइस वापस नीचे आया, प्राइस इसी जगह से थर्ड कैंडल ने बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया और शार्पली नीचे आ गया और इसी एफवीजी के लो के आसपास से फिर सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस कर गया। मतलब अगर आप यहां कहीं पे एंट्री ले लेते तो आपको जो माल मिलता, आपको जो, या यहां कहीं एंट्री ले लेते तो आपका जो माल मिलता बहुत महंगा मिलता और जो प्रॉफिट आप लेना चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पाता और आपका स्टॉप लॉस भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आप अपना स्टॉप लॉस भी वहां पे छोटा रखते। भाई यहां पर अगर आप एंट्री कर ले, सपोज कि ये बनती हुई कैंडल पे यहां पे आप एंट्री कर लेते हैं और
प्राइस वहां से नीचे आया तो आप इस कैंडल के लो के नीचे अगर बहुत सारे लोग ऐसा रख लेते बफर पे तो भी आपका स्टॉप लॉस कट सकता था। तो दोस्तों ये है एफवीजी की पहचान। लॉन्ग ट्रेंड में यहाँ पर देखिए एफवीजी बना है, लॉन्ग ट्रेंड में यहाँ पर आपको एफवीजी दिख रहा है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों अब देखिए दोबारा प्राइस ऊपर गया, वापस आके इस गैप को प्राइस ने फिल किया, वापस आके इस गैप को प्राइस ने फिल किया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको जरा हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। बेरिस, भाई ये तो बुलिश तो हमने समझ लिया, बेरिस आपका एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसमें देखिए, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा भाई? कैंडल फर्स्ट वाली जिसका लो होगा, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में गैप जो बनेगा वो हमारा कहलाएगा बेरिस। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ये यहां पर प्राइस ने आके ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक, यहां पर प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। सेकंड कैंडल शार्पली बन जाती भाई बहुत बड़ी सी, सेकंड कैंडल शार्पली बन गई बहुत बड़ी सी, ठीक। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बन रही, जो थर्ड कैंडल यहां पे बन रही है वो यहां कहीं जाके ऐसे बन रही है, ठीक, ऐसे बन रही है। तो दोस्तों यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक। फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल के हाई के बीच में जो ये गैप बना है ये कहलाएगा एफवीजी, ठीक। तो इस गैप को यहां पर हमें एंट्री कभी नहीं करनी है, इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगी, तभी हमको एंट्री करनी है। इस तरीके से हमें एंट्री प्लान करनी है अगर ये सीन बन रहा है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं आगे, आ जाते हैं डिटेल में आते हैं। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, यहां पर देखिए प्राइस चलता चला जा रहा था, ऊपर से नीचे आया प्राइस, ये एक छोटी सी दिख रही होगी आपको एक कैंडल बनी, ये एक रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी बनती हुई। उसके बाद दूसरी कैंडल बनी बड़ी सी रेड कलर की, ठीक, और एक तीसरी कैंडल बन गई रेड, ठीक है ना, एक तीसरी कैंडल बन गई। अब आप देख पा रही जो पहली कैंडल बनी है, जो पहली कैंडल बनी है और तीसरी कैंडल बनी, इन दोनों पहली कैंडल के लो, पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में जो गैप बना है वो एफवीजी है। अब प्राइस देखिए यहां से सीधे सडनली ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस ने देखिए रिवर्स तो किया है, रिवर्स करने फिर नीचे गया है, इस लो को तोड़ा है। वैसे भी यहां पर कोई ट्रेड नहीं बनती, जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक कोई ट्रेड नहीं बनती। इस लो के रिटेस्ट पे ये लो टूटता है, ये लो आपका टूटता, इस जगह पे रिटेस्ट करके प्राइस रिटेस्ट करता, रिटेस्ट कर फिर नीचे आता, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर यहां से शार्पली रिवर्स हो इसी जगह पर जहां पर ये जो एफवीजी इसने क्रिएट किया था, इस गैप को इसने आके बकायदा फिल किया हुआ, इस गैप को बकायदा इसने फिल किया हुआ। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज दिखाना है, पहली कैंडल ग्रीन बनी, कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं कर सकता। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहली बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, बहुत बड़ी रेड बनी, बट जो तीसरी कैंडल बनी, इस तीसरी कैंडल ने जो पहली कैंडल के बीच में जो गैप छोड़ा है ये अगेन एक एफवीजी बन गया, और इसी एफवीजी को टेस्ट करने के दोबारा देखिए प्राइस इस जगह पे आया, दोबारा प्राइस इस जगह पे आया टेस्ट करने, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि भाई बेरिस एफवीजी और बुलिश एफवीजी की पहचान कैसे करनी, ये आपको क्लियर हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है सबसे बड़ी बात। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई अपने इसमें ट्रेड कैसे करना है। यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहां पर हम बताना चाह रहे हैं भाई पहली चीज, ट्रेड करने के लिए हम इसको कैसे ध्यान रखें। पहली चीज, नेवर ट्रेड एफवीजी एलोन, कभी भी हमें एफवीजी को अकेले ट्रेड नहीं करना, ठीक। रूल्स बताता चल रहा हूं भाई, एफवीजी को कभी भी अकेले ट्रेड नहीं करना, इसको कंबाइन करना है किसके साथ,
यूज इट विथ पहला ORB 15 मिनट और 30 मिनट, मतलब 15 मिनट और 30 मिनट की ओपनिंग रेंज हमको जरूर मार करनी है। 9:15 से लेके 9:30 या 9:45 तक की ओपनिंग रेंज हमारे पास होनी चाहिए। वीवैप, वीवैप भी हमें साथ में इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वीवैप भी साथ में हमको ऐड करना पड़ेगा। प्राइस का वीवैप के ऊपर या नीचे होना बहुत जरूरी है, वीवैप पर होना नहीं चाहिए। 200 में 200 में अगर नियर बाई 200 में अगर आपका नियर बाई 200 EMA है, अगर आपका नियर बाई 200 EMA है, तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है। और साथ में अगर वहां पर प्रीवियस हाई और लो है, प्रीवियस हाई और लो है, तो हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना है, हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना। मतलब हमारा FVG 200 EMA, हमारा FVG वीवैप और ORB के ऊपर ही बनना चाहिए। और प्रीवियस डे हाई लो अगर पास में है तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस डे हाई और लो है तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात है भाई, कैसे हम बाइंग की सेटअप को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम बुलिश बाइंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे FVG में। तो यहां पर मैंने साफ साफ देखी चीजों को मेंशन की। वो पहला, मार्केट अबव वीवैप, पहली कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं बुलिश FVG बाय सेटअप देखना है और बाय करना उस सेटअप पे, तो पहली चीज मार्केट शुड बी अबव वीवैप, मतलब प्राइस आपका वीवैप के ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्राइस आपका जो है 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। भाई अगर FVG पे बाय करना है तो दूसरी कंडीशन आपके प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, ठीक, लॉन्ग के लिए। ओपनिंग रेंज हाई ब्रोकन, मतलब जो 15 से 30 मिनट की जो रेंज है वो उसका हाई टूट चुका होना चाहिए, या तो और होल्डिंग अबव 50% ORB। और अगर ये वीवैप भी वहां पे पड़, वीवैप के ऊपर भी है, 200 EMA के ऊपर भी है, और वहां पर ओपनिंग रेंज हाई का 50% का फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर प्राइस है, ऊपर प्राइस होल्ड हो रहा है, तो ही हमें इसको एंटरटेन करना है। और बुलिश FVG फॉर्म हो जाए आफ्टर ब्रेकआउट, अगर बुलिश FVG फॉर्म हो जाता है किसके बाद, ब्रेकआउट के बाद बुलिश FVG फॉर्म हो जाता है ब्रेकआउट के बाद, तो हमें एंट्री कहां करनी है, एंट्री की बात करते हैं। बाय ऑन रिट्रेसमेंट इनटू 50% FVG। मैंने आपको बताया कि भाई 50%, एटलीस्ट प्राइस 50% FVG, 50% FVG तक रिट्रेस करता। बाय ऑन रिट्रेसमेंट, जब प्राइस रिट्रेस करे इनटू 50%, लगभग 50% ऑफ FVG, तब आपको एंट्री प्लान करनी है। और एग्रेसिव एंट्री एट FVG टॉप इफ ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, और अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो FVG, जो FVG का टॉप है, FVG का टॉप हमारा क्या हुआ, FVG का टॉप हुआ हमारा लगभग फर्स्ट कैंडल का लो, लगभग फर्स्ट कैंडल के लो के पास से ही, फर्स्ट कैंडल के लो के पास से प्राइस अगर लौटता है तो वहां पर भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई, स्टॉप लॉस रखने का तरीका सीधी सी बात है भाई, बिलो FVG लो, मतलब जो FVG का लो होगा, जो हमारा FVG का लो होगा उसके नीचे ही हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। 10 पॉइंट तक का बफर आप रख सकते हो, बस वही आपका स्टॉप लॉस है। लोग पूछेंगे भाई टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट दोस्तों क्या हो सकता है, टारगेट देखिए क्या हो सकता है। पहला टारगेट तो भाई 1:1 और 1:2, पहला टारगेट 1:1 और 1:2, या डे हाई, अगर डे हाई भाई 1:2 के पहले पड़ रहा, 1:1.5 पे पड़ रहा, तो भी आप बुक कर लीजिए। या जो भी आपने ऑप्शन प्रीमियम उठाया उसका 30 to 50 पर, सपोज कि हमने 100 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम उठाया है तो कम से कम 100 रुपए पे 130 से 150 रुपए आपको बुक करने हैं, वहां पर आपको बुक करना है। ये आपकी बात हो गई भाई लॉन्ग करने के लिए, किसके लिए, लॉन्ग करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, बुलिश साइड में आपका FVG बनना है। अब बात कर लेते भाई बेरिश साइड में। बेरिश साइड में क्या है,
बेरिश साइड में क्या कंडीशन है भाई? पहली कंडीशन होनी चाहिए मार्केट होनी चाहिए बिलो वी वैप, मार्केट वी वैप के नीचे होनी चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए भाई प्राइस बिलो 200 ईएमए, प्राइस का 200 ईएमए के नीचे होना भी जरूरी है। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए भाई ओआरबी लो टूट चुका हो, मतलब जो ओपनिंग रेंज है 15 से 30 मिनट की, 15 मिनट या 30 मिनट जो बनी है उसका टूटना जरूरी है। बेरिश एफवीजी फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन जब प्राइस क्लोजिंग, जब प्राइस डाउनसाइड आ जाए तो वहां पर एफवीजी फॉर्म होना बहुत जरूरी। बेरिश एफवीजी फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन, वहां पर बेरिश एफवीजी अगर फॉर्म हो जाता है तो एंट्री कहां होगी? एंट्री होगी भाई सेल ऑन पुल बैक ऑन टू 50% ऑफ एफवीजी, मतलब जो भी हमारा एफवीजी बना, सपोज कीजिए यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल हमारी ये बन गई, और तीसरी कैंडल हमारी ये बन रही है, यहां पर देख पा रहे हो आप लोग, ठीक। ये जो तीन कैंडल बन गई और ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इस ये जो गैप बना, इस गैप का एटलीस्ट ये 50%, ये आपका हो गया 50%, ये 50% हुआ। यहां तक प्राइस का रिट्रेस करना जरूरी है, पुल बैक आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? अबव एफवीजी हाई, एफवीजी क्या? ये जो बना है यहां कहीं, आप यहां भी एंट्री कर सकते हो, यहां भी एंट्री कर सकते हो, यहां भी। इसका एसएल कहां होगा भाई? एसएल होगा ये होगा एसएल का जोन, ठीक। ये आपका एसएल का जोन होगा। टारगेट क्या रखेंगे भाई? डे लो। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट रखेंगे डे लो। अगर उस दिन का कोई लो है तो डे लो का टारगेट होगा। और प्रीमियम की बात करें तो भाई 30% टू 50%, प्रीमियम की बात करें तो 30% टू 50% तक का हमको प्रीमियम रखना है, ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बहुत अच्छी, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने वाला हूं कि भाई हमें सिंपल रूल में अगर इसे करना है, सिंपल रूल में अगर इसको करना है तो कैसे करना है, सीधी सी बात। पहला भाई 15 से 30 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को मार्क कर लीजिए, ठीक। उस ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे, ब्रेक पे स्ट्रॉन्ग कैंडल एफवीजी बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जो एफईजी क्रिएट करे, स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जो एफईजी क्रिएट कर रहा हो। प्राइस पुल्स बैक इनटू एफईजी, प्राइस का वापस एफईजी पे आना जरूरी है। दैट पुल बैक इज योर लो रिस्क एंट्री। इस जगह पे अगर आप एंट्री करो, उस पुल बैक पे अगर आप एंट्री करोगे, उस पुल बैक पे अगर आप एंट्री करोगे तो ये आपकी सबसे लो रिस्क एंट्री बनेगी। इससे क्या होगा भाई? इससे होगा ये कि जो आपके फॉल्स ब्रेकआउट हैं वो आपके अवॉइड हो जाएंगे। इससे क्या होगा? जो आपके फॉल्स ब्रेकआउट हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। अब भाई कुछ चीज़ों को ध्यान देना है जिसका हमें एफईजी पे ट्रेड नहीं करना, जिस कंडीशन पे हमें एफईजी पे ट्रेड नहीं करना है। पहली बात भाई, अगर अगर आप अगर जो आपका ओआरबी है, जो 15 से 30 मिनट की रेंज, भाई पता चला 30 से 40 पॉइंट की रेंज है, ये नैरो रेंज है, ये अगर नैरो रेंज है तो हमको इसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक। मान लीजिए वीवैप की लाइन है और प्राइस ऐसे 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 घूम रहा है तो भी हमको अवॉइड करना है। और अगर नो डिस्प्लेसमेंट, जो गैप है दोस्तों, जो गैप है दोनों कैंडल के बीच का, जो बीच वाली कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी, ये स्मॉल कैंडल बन रही है। अगर इसमें नहीं दिख रहा है भाई कि कोई मोमेंटम है इस पे, तो भी इसको ट्रेड नहीं करना। और बिफोर 9:30 नेवर, बिफोर 9:30 तो कभी नहीं करना। इस चीज को ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग किसी स्ट्रेटजी को सीख तो जाते हैं पर वो स्ट्रेटजी कब फेल होगी, वो सेटअप कब फेल होगा, वो भूल जाते हैं, और अच्छे खासे सेटअप में भी लोग लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है कि भाई हर सेटअप, देखिए दोस्तों जितनी भी स्ट्रेटजी आप मार्केट में सीखोगे, हर स्ट्रेटजी में एक डूज एंड डोंट है, ठीक है ना। अगर आप उसको सीख गए तो आप स्ट्रेटजी पूरी तरीके से सीख गए।
ठीक है ना। ये चीज हर स्ट्रेटजी पे लागू होती, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं जो आपने देखी बनी और अब कोई सेटअप बना आप उसमें कूद पड़ो, आप हमेशा लॉस ही लोगे। क्या करना है क्या नहीं करना ये जरूरी है आपके लिए जानना, ठीक है ना। तो दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूं भाई, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, पहली गलती होती है कि हर एफवीजी को ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये जो मैंने डूज और डोंट बताए हैं ये नहीं करने हैं, ये इसको अवॉइड कर देते हैं और एंट्री कर लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक होती है। और दूसरी चीज, जैसे ही एफवीजी सेटअप बन जाता है वो वहीं पर एंट्री कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट का वेटिंग एटलीस्ट 50% तक का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। बहुत बड़ा मोमेंटम है, बहुत एग्रेसिव बाइंग दिख रही है, 100% पॉसिबिलिटी है, तो भाई आप एफवीजी जो बन रहा, जो गैप बन रहा है उसके हाई पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों सिंपल रूल मैंने लिख रखा हुआ भाई, सिंपल रूल याद कर लो इसके लिए। पहली चीज तो ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट बनना चाहिए, मतलब गैप आना चाहिए, बीच वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जंप होना चाहिए, प्राइस में जंप दिखना चाहिए, और फिर वहां पर एफवीजी बनना चाहिए। और जब एफवीजी रिट्रेस करेगा आपका, रिट्रेसमेंट पर आपकी एंट्री प्लान हो जाएगी, रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्री प्लान हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसी चीज को हम चार्ट पे सीखने वाले हैं, बट आज के लिए इतना ही क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो चुका है। अगला हमारा डिस्कशन होगा नेक्स्ट सैटरडे। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उन सारी समस्याओं का समाधान अगले सीरीज में किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।